एक मिनट पानी पी लगा हूँ, 2 एक बार प्रॉपर्टी को देख लो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। याद है ना? आया ना? ठीक है। यस सर। अब इसमें पाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई वाले क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास पिछली क्लासेस में देख लिया था कि पाई वाले क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जब अलग से रेडियन में आ जाते तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखोगे बताओ? पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1.57 आया ना? यस सर। ठीक है, यस तो ये सर। माइनस 1.57 से लेके 1.57 के बीच में होना चाहिए। आया ना? याद आ रहा है? यस सर। कॉस के लिए 0 से पाई, 0 से पाई मतलब किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेके कहां तक अप्रोक्सीमेटली? रेडियन के अंदर 3.14। 3.14। वेरी गुड। बाकी सारे तो अपने आप ऐसे रिलेट हो जाएंगे। तो साइन, टेन और कॉसेक माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में, कॉस, कॉट और सेक 0 से 3.14 के बीच में। क्लियर है? याद रखो। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ अलग आ जाते थे, साइन इनवर्स साइन 10, साइन इनवर्स साइन 7, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम ग्राफिकल की मदद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ करो अपनी अपनी कॉपी में। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और उस ग्राफ को याद कर लो। जितनी भी इक्वेशंस गिवन है ये याद होनी चाहिए। तो एक बार एक ग्राफ ड्रॉ करो। प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ करो। ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस ग्राफ से रिलेटेड जेई में 4-5 बार क्वेश्चन आए चुके हैं। इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करो और जो जो भी इक्वेशन लिखी है लाइंस की वो याद करो। अभी मैं आपसे पूछूंगा भी, इसलिए याद होना चाहिए। ग्राफ कर रहे हो ना? यस सर। हाँ बच्चों, यस बता रहा सर। हूँ एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर ये ग्राफ याद होगा सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। थोड़ा अपना तरीके से इसको याद करने की कोशिश करो, हो जाए तो बता देना। बना लिए बच्चों? यस सर। यस सर। अब यस सर। इक्वेशन ध्यान से देखो। तो पहली लाइन है, इसको समझना अच्छे से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका इंपॉर्टेंस पता है, इतने क्वेश्चन किए हुए। ये जो पहली लाइन है, ओरिजिन से पास कर, इसकी इक्वेशन क्या? y इक्वल टू एक्स। फिर अगली लाइन पाई कोमा 0 से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या? पाई माइनस एक्स। फिर x माइनस 2 पाई, फिर 3 पाई माइनस एक्स। मतलब इवन मल्टीपल के साथ क्या रहा है? x माइनस 2 पाई। ऑड मल्टीपल में पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स। अच्छा ध्यान से एक और चीज, यहाँ पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है ना? यस सर। यस सर। और ये सारे एंगल्स होते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये 45 डिग्री है। कितना ये? 45 डिग्री। और इसका स्लोप भी कितना है? 1। स्लोप भी कितना है? 1। तो अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप 1
और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप कितना है -1। याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रहा है। एक लाइन का स्लोप +1 है, इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 1 है। y इक्वल टू mx होता है ना, बोलो। Yes, sir. तो ये Yes, वाली जो sir. लाइन है इसका स्लोप 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 अल्टरनेट चलता जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप -1 होगा, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा 1। ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप -1, फिर एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स के साथ स्लोप 1, ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप -1। अब देखो सारी की सारी लाइन कहां से पास कर रही है, एक 0 से, फिर पाई से, फिर 2 पाई से, फिर 3 पाई से, फिर 4 पाई से, आया ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और देखो ये लाइन की इक्वेशन लिखाने का तरीका, अगर पॉइंट पता है स्लोप पता है तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है लाइन की इक्वेशन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। So y equals to mx plus c. नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 याद आ रहा है Y2 minus Y1 So upon X to minus mx X1. minus इंटू m, ये सबसे स्टैंडर्ड है, यही याद होना चाहिए। वो बाकी सब तो चलो उसके सब पार्ट है, लेकिन सबसे मेन यही है x माइनस x1। इसको लिख लो सबसे पहले, ये एकदम याद होना चाहिए। इसको सबसे पहले लिखो सब लोग अभी अभी कॉपी में, क्योंकि आगे जो बचे हुए दोनों ग्राफ है उसमें भी यही काम आएगा, कॉस इनवर्स में भी टेन इनवर्स में भी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि x1 y1 से पास करे, जिसका स्लोप है m। क्या बात समझ में आ रही है? लिखो अच्छे से, इसको बॉक्स में बना के याद करो। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मान लो कोई एक लाइन अपन पकड़ लेते हैं, मान लो ये वाली लाइन, लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। ए बी का स्लोप कितना है, लाइन ए बी का स्लोप कितना है बताओ। 1। हाँ, एक्यूट एंगल बना रही तो 1 ना, देखो 1 -1 1। और लाइन ए बी किस पॉइंट से पास कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट, लाइन ए बी किस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, So 2 pi. हाँ तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, Sir, 0 2 pi. अरे एक्स 2 pi कोऑर्डिनेट, 0. हाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 पाई, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा Sir, 0. 0। अब इसकी इक्वेशन लिख दोगे, स्लोप 1 x1 y1, ये या पुट अप करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है समझ में कि नहीं, Yes, sir. Yes, आगे sir. question. पक्का समझ में आ रहा है, आया ना, Yes, sir. बोलो। ठीक, चलो जैसे अब मुझे बताओ इसकी बाद वाली जो लाइन है वो कहां से पास करेगी, ये पॉइंट कौन सा होगा, 4 pi. 4 pi. 4 pi. हाँ 4 पाई 4 कोमा pi. 0। इसकी इक्वेशन बताओ कितनी आएगी, स्लोप कितना होगा 1. 1, वापिस स्लोप 1. कितना होगा 1। तो एक्स, ये x1 y1 मिल गया, स्लोप पता है, एक्स पॉइंट पता है, क्या इक्वेशन लिख Y दोगे equal वापस से, to x minus 4 pi. लिख दोगे ना, Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे है ध्यान समझना, एक ट्रिक और सिखा रहा हूँ, पहले मुझे पाई के मल्टीपल सिखाओ। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ जल्दी से, ये लिख भी लो अपनी अपनी कॉपी में, लिख लो जल्दी से 3.14. 3.14। 2 पाई 3 पाई भी लिखो, 2 पाई कितना होगा 6.28. हाँ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो, ये काम आएगा। 2 पाई कितना है अप्रोक्सीमेटली 6.28। 3 पाई और 4 पाई भी लिख दो, 3 पाई कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। 3 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना है 9.42. 9.42। ये सब याद भी रख लेना, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस पे। और लास्ट 4 पाई और बता दो, So 12.56. 12.56. ठीक है 12.5। इसको याद कर लो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं, हाथों हाथ Yes, sir. Yes, sir. नोट्स हाथों हाथ बनवा देना, टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आया था कि पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, साइन इनवर्स, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन इनवर्स साइन ऑफ 10, जाकि 10 ये रेडियन में, किसमें है? रेडियन में। अब ये मान लो y, मान लो क्या है y, ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब बताओ ये, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी? 10 रख दी है। x की जगह क्या आ गया? 10 आ गया। मुझे y निकालना है, आया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या आ गया? 10 आ गया। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 हो गई तो y कितना होगा ये पता करना है। तो मुझे बताओ इस पूरे ग्राफ में x इक्वल टू 10 कहाँ पे लाई करेगा? 10 कहाँ पे लाई करेगा? 3 pi से आगे। So 3 pi. हाँ, 3 pi. 3 pi. वेरी गुड। अब देखो 3 पाई के अप्रोक्सीमेट 9.42, तो 10 थोड़ा सा इसके आगे होगा, यही सिखा रहा था Yes, मैं। sir. 10 इसके थोड़ा सा क्या होगा? आगे होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है? इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे तो ये पॉइंट आ रहा है इस पे। Yes, sir. Sir. अब ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? y इक्वल टू 3 पाई माइनस x पे लाई कर रहा है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, x, sir. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? ये पॉइंट जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसकी इक्वेशन लिख दो। इसकी इक्वेशन क्या? y इक्वल टू क्या है बताओ? 3 pi बोलो। minus 3 x. pi minus x. 3 पाई माइनस x। याद हो तो ये मॉड्यूल में कल क्वेश्चन भी था, याद है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वहां पे भी यही आंसर आया था, लॉजिकली अपन ने निकाला था। अब यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? 10 रख देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3 pi minus 10. 3 pi minus 10. वेरी गुड, 3 पाई माइनस 10, ये आपका आंसर है। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। चलो एक और निकालो, साइन इनवर्स साइन 7, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7। Sir, 7 minus 2 pi. 7 minus 2 So pi. 7 minus 2 pi. ठीक है, 7 कहाँ पे लाई करेगा? Sir, 2 pi 2 से pi आगे. से थोड़ा. 2 पाई के आगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है ग्राफ पे? ये वाला। Yes, sir. तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है x माइनस 2 पाई पे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 2 पाई, आया ना? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 2 पाई, और y की x की जगह क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो। 7 minus 2. 7 minus 2 pi. 7 minus 2 pi. अब देखो ये काम कितना आसानी से हो रहा है, लेकिन ये कब आसान होगा? जब आपको ग्राफ पता होगा। बिना समझ में आ रहा है? ग्राफ पता होगा तो जल्दी जल्दी कर लोगे, आया ना? Yes, sir. और ग्राफ Sir. में देखो, ग्राफ बनाने का तरीका तो आसान है, इक्वेशन कैसे निकालना वो मैंने आपको सिखा दिया। स्लोप पता होगा, पॉइंट पता होगा, इक्वेशन लिख दोगे, है ना? और आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स के केस में आंसर हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा। तो पूरा के पूरा ग्राफ देखो ध्यान से, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही है। एक्स कुछ भी हो, लेकिन आउटपुट हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सारी बातें एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना। अगला ग्राफ ड्रॉ कर लो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इसके बारे में बताइए, ये ग्राफ हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से पाई के बीच में। Yes. देखो Yes, पूरा का sir. पूरा ग्राफ 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। जल्दी से ड्रॉ कर लो, इक्वेशन भी लिख लो। इसी तरह से कॉस के लिए भी कुछ भी पूछेंगे तो आंसर निकाल सकते हो।
Sir, done. बना लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। एक लास्ट 10 का भी बना लो। 10 का नहीं है केस, ठीक है, 10 का मैं बना देता हूँ। अच्छा मुझे बता 10 का ग्राफ किसके बीच में लाई करेगा? 10 का क्या होता है रेंज? So Sir, minus pi by minus 2 से pi by 2 से pi by 2. open bracket में. वेरी गुड। तो हेडिंग डालो 10 इनवर्स 10x, ग्राफ ऑफ 10 इनवर्स 10x। एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ये लैपटॉप और पेन टेप दोनों इशू कर रहे, ट्राई करता हूँ अच्छे से बनाने। ड्रॉ करो ग्राफ ऑफ आई इक्वल। अच्छा देखो इसमें लॉजिक क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में डायरेक्टली x बाहर आ जाएगा क्या? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर x बाहर आ जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू x। सही है? Yes, sir. Yes, sir. जैसा x साइन के इसमें हुआ था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इक्वेशन y इक्वल टू x रहेगी, जो भी y होगा वही x हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहाँ पे बना लो फटाफट आप भी। ये माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई बाई 2 और कॉर्नर पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर x माइनस पाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हुआ तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू x। स्टार्टिंग वाली इक्वेशन सबके लिए सेम रहती है उसकी रेंज में, y इक्वल टू x। और y एक्सिस पे भी बना लेना, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। y एक्सिस पे भी यही रहेगा। ये समझ में आता है? Yes, sir. ठीक है। आपको बस इसी तरह से, देखो ये ना पीरियोडिक फंक्शन होता है इस केस में। अब यही सेम ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा, इसमें ऐसा नहीं बनेगा। देखो साइन और कॉस में इस तरह से पहाड़ बनता है कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होता। ये क्या होता है? ब्रेक होगा, फिर अगला ग्राफ वापस यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा चलेगा। समझ में आ रहा है? वापस Yes, अगला sir. ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। बना लो, थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बन रहा पर आप समझ लेना, आप तो अच्छे से बना लेना। ऐसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, है ना? समझ रहे हो ना? Yes, sir. Sir. इक्वल लेंथ पे बनाते रहना, है ना? फिर वापस इसके पहले वाला ग्राफ यहां से। अभी कितने का गैप है वो देखो ध्यान से। देखो ये 0, फिर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा? पाई। Yes, sir. Yes, sir. अगला कितना आएगा? Sir, 2 पाई। 3 pi by 2. नहीं 2 पाई, पाई पाई का गैप है ना। 0 फिर पाई का गैप 2 पाई, फिर अगला अगला पॉइंट क्या आएगा? ये वाला 3 pi. 3 पाई। एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 3 पाई पे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये पहले वाला कितना हो जाएगा? माइनस पाई। अच्छा मुझे ये बताओ इन सारी लाइन का स्लोप कितना होगा? 1. वेरी गुड। 1. सबका स्लोप सेम होगा, सब पैरेलल है और एक्यूट एंगल बना रहे, सबका स्लोप कितना होगा? 1 होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा पॉइंट पता है, स्लोप पता है? इस लाइन की इक्वेशन बताओ, सेकंड वाली लाइन की। इस लाइन की इक्वेशन बताओ। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। पॉइंट है पाई कोमा 0, स्लोप है 1, इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ? X plus pi. नहीं नहीं, आराम से देखो, फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर्मूले पुटअप करो, लाइन की इक्वेशन के फॉर्मूले में। स्लोप है 1, पॉइंट है पाई कोमा 0, इसमें पुटअप करो, बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? Y is equal to X minus pi. हाँ ये बनेगी कि नहीं? देखो ये तरीका याद होना चाहिए बच्चों। ग्राफ Yes, sir. इक्वेशन याद नहीं होगी तो ग्राफ अभी याद है, एग्जाम में तो इसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू अगले स्लोप 1 X पॉइंट minus 2 पाई 2 कोमा pi. 0। बोलो। X minus 2 pi. x माइनस 2 पाई। अभी आगे मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों को, आपको मतलब ग्राफ खुद से खुद से ग्राफ ड्रॉ करके खुद से करना बिना देखे। ऐसा नहीं कि पीछे पेज पलट के ग्राफ देखो। देखो ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस 2 पाई, अगली कितने हो जाएगी? एक्स माइनस 3 पाई। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. और इधर पीछे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस पाई। अच्छा आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया क्या? Yes, sir.
पढ़ाया था, याद है? कहा था लेफ्ट में अगर पाई से शिफ्ट होगा तो माइनस होता है, इधर शिफ्ट होगा तो प्लस होता है, याद आ रहा है? देखो एक y इक्वल टू Yes, एक्स था, इसको पाई से शिफ्ट करा तो x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई, पीछे साइड x प्लस पाई है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? yes sir. यस सर। एक बार तीनों ग्राफ को अच्छे से याद कर लो। तरीका क्या होगा, डायरेक्टली बस जो लाइन की जरूरत है बस उसकी इक्वेशन लिखना है, सबकी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी भी जरूरत है उसकी इक्वेशन लिख देना, डायरेक्टली आंसर निकालना है। चलो अब क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये तो थर्ड तो हमने कर लिया था, फोर्थ वाला करो। कॉस इनवर्स कॉस 7 और इसके साथ एक और कर लेना टेन इनवर्स टेन 7। कॉस इनवर्स कॉस 7 और टेन इनवर्स टेन 7 बिना खुद से बिना देखे ग्राफ ड्रॉ करके कोशिश करो नए पेज पे। बाकी तो आप घर पे ट्राई करते रहना। कॉस इनवर्स कॉस 7 और साइन इनवर्स साइन 7 ये दो पता करो। So 7 minus 2 by. ठीक है, और उसकी भी पता करो। सर 7 माइनस 2 पाई। सबका ये आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। और 10 का सर सेम आ रहा है 7 माइनस 2 सेम आ पाई। रहा है। सेम आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आई थिंक अब क्लियर है। ग्राफ बना के कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन के? नहीं, Yes sir. यस यस सर। सर। ये बी पार्ट का आंसर बताओ कितना है? साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 है, ध्यान रखना। ये दोनों सेम है क्या? बोलो। सर बताओ आंसर क्या आएगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। तो पाई माइनस 2। गलत। सर एक 2 माइनस पाई। गलत। सर 2 ही आ जाएगा। गलत। और सोचो। प्रॉपर्टी देखो ध्यान से इसकी। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, इसमें बाहर साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स अंदर है। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी थी? -1 से 1 तक आएगी डोमेन। तो फिर क्या सिखाया था, भूल गए सब लोग। ये देखो, ये प्रॉपर्टी थी। Yes sir. यस सर। अगर साइन इनवर्स देखो, इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन डाला था। साइन इनवर्स अंदर रहेगा, साइन बाहर है, ये एक्स बाहर कब आएगा? इसकी डोमेन क्या होगी? -1 से 1 है ना? और वैसे भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बोलो, तो क्या ये कभी 2 हो सकता है क्या? नो सर। तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। समझ में आ रहा है क्यों नॉट डिफाइन होगा? हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. और ये वाला फर्स्ट पार्ट, नॉट डिफाइन। ये भी नॉट डिफाइन होगा क्योंकि कॉसेक के अंदर 1 से ज्यादा आना चाहिए, है यस ना? सर। कॉसेक के अंदर 1 से क्या आना चाहिए? ज्यादा। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। चलो ठीक है, कर लेना आप। चलो ये सब आप कर लोगे, सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी करा रखी है, हाँ है ना? करा दिया कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। हाँ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला ये वाला लिख लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। प्लस दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या गिवन है? यार फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब x और y का प्रोडक्ट 1 से कम, एंड द xy इज लेस देन 1। लिख लिया? याद भी कर लेना। यस सर। अब इसमें देखो, जनरली ये वाला काम आता है ज्यादातर, और ये इसमें तो सिर्फ यही काम आता है। लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दें कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब फॉर्मूला क्या होगा वो भी लिख लो पहले। मेरे को ये दिया होगा, हाँ ये रहा। तो इसको दोनों को लिख लो कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ये है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है और एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तब आपको फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? चेंज, पाई प्लस आ जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, लेकिन x और y दोनों नेगेटिव है, तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब ये तो रहेगा ही सही, जब बेसिक एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस दिस, और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस दिस। क्लियर है? समझ में आया? सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, देखो tan इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला था, tan ऑफ a प्लस b वाला, वही फॉर्मूला है। यहाँ पे एंगल है ना, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का एंगल है, तो ये एंगल a, एंगल b, tan उधर चल जाएगा, तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इन्होंने सॉरी, इन्होंने कंडीशन क्या बोली? अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आ जाए, ये जो x है और y है इसका प्रोडक्ट अगर 1 से ज्यादा आ जाए, फिर दो केस बनेंगे। एक, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो, अगर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव मान लो, और x और y का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 हो, तब फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? इसी चीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स। Pi plus. पाई प्लस tan पाई ऐड हो इनवर्स। जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई प्लस tan इनवर्स वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसी केस में अगर x और y दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। हाँ, बस ऐसे याद है, नेगेटिव है तो Minus माइनस पाई, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस पाई। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेगेटिव वाले केस में सिर्फ इतना से ध्यान रखोगे चलेगा, इससे काम हो जाएगा। क्लियर है? माइनस वाले केस में बस इतना से ध्यान रखना। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. तो कभी कभी क्वेश्चन अगर मान लो साइन इनवर्स में भी हो, तो आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो? दोनों साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करवा सकते हो। अब साइन इनवर्स को tan इनवर्स में
या कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का तरीका क्या है? ट्राइंगल बना के, आया ना? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो। बाहर 10 है, पहले अंदर वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। एक तो टेन इनवर्स दिया हुआ है, पर दूसरा वाला कॉस इनवर्स दिया हुआ है। क्या उस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल सकते हो क्या? Yes, sir. हाँ, उसको थीटा मान के टेन इनवर्स में बताओ कितना आएगा? कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मानो और उसको टेन इनवर्स के टर्म्स में लिखो, कितना आएगा? 4/3. हाँ, ये लिखना आता है कि नहीं सबको? इसको अगर आपने थीटा मान लिया तो ट्राइंगल में कॉस थीटा का ट्राइंगल बन जाएगा। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो बाकी लोग भी तब तक। कॉस थीटा का ट्राइंगल अगर बना दोगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/5, तो 3 बेस 3 हाइपोटेन्यूस 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा? 4/3, तो थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 4/3, आया ना? सही है। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x और y का प्रोडक्ट क्या है? लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1। ये x से ये y है, इनपुट में ये x से ये y है, फॉर्मूले वाला। इनका प्रोडक्ट 1/3 आएगा, 1 से छोटा है Yes, sir. Yes, sir. तो सर फॉर्मूला नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बताओ कितना आ रहा है? x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आ गया? Yes, sir. 19/8. हाँ, एलसीएम वगैरह ले लोगे? वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, कितना आ रहा है? 19/8 आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। एनीवन? क्लियर है? ये इसको सिंप्लीफाई करोगे 19/8 आएगा। 19/8 टेन इनवर्स ऑफ 10, 19/8, 19/8 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. इसी तरह से जैसे मान लो कभी कभी ऐसे 2 साइन इनवर्स आ गया, तो अगर 2 साइन इनवर्स है तो उसको थीटा मान लो। क्या मान लो? थीटा। तो 2 थीटा बन जाएगा। उस 2 थीटा को tan 2 थीटा के टर्म्स में लिख के tan इनवर्स के टर्म्स में निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2 साइन इनवर्स दिया हुआ था, तो मैंने क्या करा? उस साइन इनवर्स को थीटा मान लिया। साइन इनवर्स को क्या मान लिया? थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा वाला टर्म बन गया। अब इस 2 थीटा को मुझे tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना था। किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना था? tan इनवर्स के टर्म्स में। तो देखो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको थीटा माना था। किसको थीटा माना था? साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना? थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 आ जाएगी, हाँ है ना? बोलो। Yes. यस सर। Yes, साइन sir. इनवर्स 3/5 को थीटा माना तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए? tan के टर्म्स में 2 थीटा चाहिए। tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24/7। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा। Yes, sir. ये देखो, Yes, sir. तो पूरे क्वेश्चन को tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, हाँ है ना? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था, इसको थीटा माना, 2 थीटा था। अब 2 थीटा को चाहिए मुझे tan इनवर्स के टर्म्स में। अगर 2 थीटा चाहिए tan इनवर्स के टर्म्स में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? tan 2 थीटा का, हाँ है ना? Sir. ताकि यहाँ Yes, से sir. फाइनली 2 थीटा आ जाए tan इनवर्स के टर्म्स में, 2 थीटा आ जाए tan इनवर्स के टर्म्स में। और जिसको थीटा माना था उससे मैंने बाकी वैल्यू भी निकाल के वैल्यू पुटअप कर दी, हाँ है ना? Yes, sir. अब Yes, इसको आप जब sir. सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो tan इनवर्स 1 बनेगा। सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। सिंप्लीफाई करके अंदर का एक्सप्रेशन 1 आएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? π/4। आपका आंसर π/4 आ जाएगा। लेकिन मेन ये इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कहा था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देती है। उसी तरह से मान लो कॉट आता है, तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर देना, फिर एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई कर देना, है ना? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, यहाँ पे भी सेम। देखो अंदर ये कुछ दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या मान लेना, एंगल थीटा मान ले, Yes, sir. या फिर एंगल Yes, ए sir. मान लो, और इसको क्या मान लेना, एंगल बी। क्लियर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जैसे एंगल मानोगे बस ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होकर बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, sin 2a प्लस cos b की वैल्यू है ना। Yes, sir. Yes, sin sir. 2a का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दोगे, 2 sin a cos a, Yes, sir. Yes, sir. 2 sin a into cos a। sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 2 sin a into cos a, और यहाँ पे cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब tan भी पता तो cos b तो निकल ही जाएगा, Yes, है sir. ना। और वैसे भी tan इनवर्स √3 होता है, एंगल डायरेक्टली भी पता है मुझे 60 डिग्री। Yes, sir. दोनों तरीके से कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले, ये वाला कल करा दिया था मैंने। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। Yes, sir. Yes, sir. cot स्क्वायर को क्या लिख दोगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सारा कराया था, ये भी हो जाएगा, फॉर्मूला बता दिया। अब अगला टॉपिक है सीरीज वाले क्वेश्चन, तो हेडिंग डालो प्रॉब्लम रिलेटेड टू tan इनवर्स सीरीज। अब इसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा इन सारे क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला ये वाला लिखो। फॉर्मूला पहले tan इनवर्स ऑफ लिखो, tan इनवर्स ऑफ, ये जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, समेशन वाले, समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन, इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम क्या क्रिएट करेंगे, tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये टर्म क्रिएट करेंगे। क्या बच्चों, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है? हर बार जब भी समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन आए, मतलब ये tan इनवर्स की सीरीज वाले क्वेश्चन समेशन के टर्म्स में, आपको ये क्रिएट करना है। पहले डिनोमिनेटर, ध्यान सुनते जाने की बात, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्रिएट करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है बोलो, एक 1 का टर्म, और 1 के साथ x और y दो टर्म का प्रोडक्ट, दो टर्म का प्रोडक्ट, और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर, उन्हीं टर्म का ऊपर क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई, न्यूमरेटर में x इंटू एक्स माइनस वाई। और ये क्रिएट करके इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो बताओ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी, So tan x minus tan inverse x minus tan inverse y. वेरी गुड, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा अभी बताओ, मैंने अभी आपको सिखाया कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे बताओ, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, डिनोमिनेटर में सबसे पहले किसको क्रिएट करोगे, डिनोमिनेटर को। Yes, डिनोमिनेटर sir. में क्या क्रिएट करोगे, 1, सबसे पहले क्या क्रिएट One. करोगे, 1, फिर प्लस। अब इस तरह से क्रिएट करना ताकि यहाँ वाला जो दो प्रोडक्ट है, नंबर इस तरह से क्रिएट करने की यहाँ का प्रोडक्ट ऊपर का डिफरेंस की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऊपर के डिफरेंस की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई भी दो फैक्टर, Yes, यहाँ पे sir. मान लो a है, यहाँ पे मान लो b है, तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट और सेम ऊपर उनका डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर ये क्रिएट कर लिया तो इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब ऐसा क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स के अंदर जो भी टर्म होगी उसको आपको इस फॉर्मेट में क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो यहाँ पे क्या अप्लाइड है, समेशन। बोला इस पूरे समेशन की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। अच्छा समेशन का मतलब समझते हो कैसे ओपन होता है, k को आप पहले 1 रखोगे, फिर प्लस k को 2, Yes. फिर प्लस k को 3, वो n टर्म्स आएंगे, उन n टर्म का सम पूछा है आपको। आ रही बात समझ में, Yes, Yes, sir. sir. उन n टर्म्स का आपको क्या पूछा है बच्चों, सम। समेशन मतलब उन सारी n टर्म्स का सम। k को पहले 1 रखोगे, एक टर्म बनेगा, फिर k को 2 रखने पे दूसरा टर्म, k को 3 रखने पे तीसरा टर्म, उन सारी टर्म का जो सम आएगा उसकी वैल्यू पूछिए। तो क्वेश्चन तो लेंदी है ना, Yes, sir. लेकिन हम अगर ये फॉर्मूला ट्रिक अप्लाई करेंगे इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। देखो ध्यान से, तो समेशन ऐसा कैसा रहने दिया, s की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि समेशन k बराबर 1 से n, tan इनवर्स लिखा। अब tan इनवर्स के अंदर वो टर्म क्रिएट करो जो भी मैंने बताया था आपको, कोशिश करो। 1 plus हाँ
देखो ध्यान से, मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है, इसी को मॉडिफाई करना है। क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, बस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो। इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा बताओ, इसी को 1 लिखने का एक और तरीका, हाँ वेरी गुड, 1 प्लस, k into k plus 1. हाँ अब यहाँ पे दो फैक्टर क्या बन जाएंगे, के कॉमन ले लें क्या, Yes, sir. एक Yes, फैक्टर sir. के और इसके साथ दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, सॉरी लिखो सब लोग, चलो अपने अब ट्राई करो। क्या इन्हीं का डिफरेंस ऊपर है, क्या डिफरेंस 1 है क्या, क्या ऊपर 1 क्रिएट करो डिफरेंस के टर्म्स में। यहाँ पे के कॉमन लोगे क्या बनेगा, के इंटू के प्लस 1 है ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर बताओ क्या लिखूं न्यूमरेटर में, किन दो का डिफरेंस लिखें, इन्हीं का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए, K plus 1 Yes, minus sir. और डिफरेंस होने के बाद आंसर कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि क्वेश्चन में 1 है ना, तो क्वेश्चन में 1 ही आना चाहिए। तो 1 को लिखने का दूसरा तरीका क्या लिख दो कि के प्लस 1, 1 को लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, के प्लस 1 माइनस के, है ना, सही है, के प्लस Yes, 1 sir. माइनस के वापस 1 ही तो आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, एनीवन प्लीज जल्दी से पूछ लो, किसी को भी डाउट है इस स्टेप में तो पूछो। चलो ठीक है, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या ओपन होगा, ये इसको क्या लिखोगे अगली स्टेप में, tan inverse k 10. plus 1. हाँ इसको क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखते हो। Yes, sir. यहाँ पे Yes, x क्या है, sir. x की जगह क्या आ जाएगा, K K plus plus 1. K plus 1. k प्लस 1, एक टर्म k प्लस 1 है, और y की जगह K. Sir, K. K. अब देखो ये क्रिएट होने के बाद आप अब समेशन अप्लाई करेंगे ना तो चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टर्म्स कैंसिल होने लगेगी। देखना ध्यान से, अब समेशन क्या था, k पे k कहां से कहां तक है, 1 to n. 1 to n. 1 से n। अब एक एक करके वैल्यू पुट अप करते जाना। सबसे पहले मान लो रखा k को 1 रखते जाओ, और अब समेशन अप्लाई कर दो, k को 1 रखो, k को 1 रखोगे, सबसे पहले k को क्या रखेंगे 1, तो क्या आएगा बोलो, Tan inverse 2. Tan inverse Tan inverse 2. हाँ माइनस tan inverse 1. Plus 1. वेरी गुड, ये k को 1 रख दिया, समेशन है, k को 1 रखा, फिर प्लस अगला टर्म आएगा, अगला टर्म क्या होगा, k को क्या रखोगे प्लस के साथ, k को 2 रखोगे आप, Yes, sir. तो 2 रखने पे क्या बनेगा 3. 3 माइनस tan इनवर्स 2. 2, वेरी गुड, k को 3 रखो आप, 4. tan inverse 4. आप भी लिख Tan लीजिए, inverse of 4. हाँ tan इनवर्स ऑफ 4, फिर डॉट 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 लास्ट कहां तक जाएगा, k को n रख देना, तो k को n भी रख दो, और देखो ध्यान से इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, क्या ऐड करने पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या, ऑब्जर्व करो जल्दी से लिख के, इनको जब एडिशन करूंगा सबको साथ में, तो ध्यान से देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है क्या, और किस Yes, पैटर्न, और किस पैटर्न में कैंसिल हो रही है, ये सब ज्यादा जाएगा, और लास्ट कहां तक ऐड होगा, ये n तक, Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टर्म आ जाएगी Yes, आपकी tan sir. इनवर्स ऑफ n रख दोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, है ना। Yes, sir. अब Yes. बताओ टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही है, किस पैटर्न में कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2 प्लस में इसके साथ देखो, फर्स्ट वाली टर्म का पहला टर्म अगली टर्म के सेकंड टर्म से के साथ कैंसिल हो रहा है, Yes, sir. वापस से Yes, इसका sir. पहला टर्म अगले के सेकंड टर्म के साथ, फिर इसका पहला टर्म अगले के सेकंड के साथ कैंसिल होगा, फिर इसके जस्ट पहले वाली का पहला टर्म अगले इसके सेकंड के टर्म कैंसिल होगा, आपके पास सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, है ना। Yes, sir. बेसिकली ये पूरा Yes, sir. समेशन कन्वर्ट, इसको सारे को सम करने के बाद सिर्फ 2 ही टर्म बचे, कौन कौन से टर्म, tan इनवर्स ऑफ, Tan inverse n plus 1 minus N tan plus inverse. 1 minus good. tan inverse of 1. वेरी गुड, तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। एक बार ध्यान से देख लो ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो सम सिंपलीफाई हो गया, एक फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉपर्ली समेशन अप्लाई किया तो एक जैसी टर्म्स कैंसिल हो गई, इसलिए जानबूझ के x माइनस y का फॉर्मूला क्रिएट करा ताकि एडिशन में एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाए। Yes, देखो sir. ध्यान से, इसी तरह से क्रिएट किया हमने, टर्म्स कैंसिल हो गई, फाइनली 2 टर्म बची, उसमें वापस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, x प्लस y अपन 1 माइनस xy। सारी स्टेप्स देख लो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो वापस से।
और टर्म्स कैसे कैंसिल हो रही समझ में आ रहा है ऐसे। और हर Yes. क्वेश्चन में यही होगा, हर टाइप के क्वेश्चन में यही होगा, आपकी पहले वाले टर्म की सेकंड टर्म और लास्ट वाले टर्म की लास्ट टर्म इस तरह से बचेगी, ऐसे डायगोनली कैंसिल होता जाएगा, और दो टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ध्यान से देख लो जल्दी से, समझ में आएगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अच्छा बस अब इसी क्वेश्चन में बस n की जगह अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, इन्फिनिटी तक टर्म जाएगी, या फिर आप n को इन्फिनिटी पुट अप करोगे तो इन्फिनिटी में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या फिर ऐसा सोचो देखो, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रख दूं मैं तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, Yes, यहाँ sir. पे n Yes, की sir. जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2, और tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको करो, यहाँ पे ऊपर हिंट दिया हुआ है कि अगर इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, पावर 4 पावर 2 प्लस 1, इसके दो फैक्टर ऐसे बनते हैं, ये आपको पता नहीं होगा इसलिए मैंने डायरेक्टली पहले हिंट दे दिया आपको। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दो फैक्टर ये होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब करो ट्राई। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करते हैं, 1 प्लस एक्स वाई, न्यूमरेटर में x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई, न्यूमरेटर में x माइनस वाई। कर रहे हो? Yes, sir. तो tan इनवर्स तो ऐसा कैसा, मुझे पहले सबसे पहले तो न्यूमरेटर में क्रिएट करना है। Yes, sir. न्यूमरेटर, हाँ न्यूमरेटर में हम क्या क्रिएट करते हैं, पहले 1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये सब लोग दिमाग में छाप लो, सबसे पहले तो 1 चाहिए मुझे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 में से एक 1 चला जाएगा तो एक 1 और बचेगा, Yes, sir. अब मेरे पास बची हुई टर्म में क्या बचेगा, 1 प्लस k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, तो उसके दो फैक्टर ये होते हैं, Yes, sir. तो बची हुई जो टर्म है उसके दो फैक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा है क्या, डिफरेंस 2 क्या हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. समेशन अप्लाई करो, बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1 को अलग करने के बाद जो बची हुई टर्म है उसके दो फैक्टर ऐसे बनेंगे जो कि न्यूमरेटर में दिया हुआ है, और इन्हीं का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो 2 के आ जाएगा। तो देखना जनरली डिफरेंस 2 के ही आता है, जब भी ऐसे दो फैक्टर 3 टर्म के बनते हैं ना तो डिफरेंस, या 2 टर्म के 2 फैक्टर बनते हैं तो डिफरेंस क्या आता है, 2 के ही आता है। तो हमें कोशिश यही करनी न्यूमरेटर में 2 क्रिएट करने की, न्यूमरेटर में जनरली हमें 2 ही चाहिए, तो कभी कभी अगर 2 नहीं दिया हो तो खुद से 2 क्रिएट कर लेना, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 2 के टर्म्स में आएगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो दो टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर माइनस k, इनका डिफरेंस लोगे तो 2k के बराबर ही आएगा। अब ये वही फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, है ना? Yes. ठीक है, इस पे समेशन अप्लाई कर देना, देखो ध्यान से, So pi by 4 आएगा. हाँ इस पे समेशन अप्लाई कर दोगे सेम चीज वही होगी, जब k को 1 रखोगे तो tan इनवर्स 3 बनेगा, tan इनवर्स 3 माइनस 1, फिर k को 2 रखोगे 7 माइनस 3 रखने पे 13 माइनस 7, तो वापस वैसी टर्म्स डायगोनली कैंसिल होती जाएगी, फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी, है ना? समेशन ऐसे ही Yes. अप्लाई करते हो, Yes, sir. एक एक करके वैल्यू रखते जाओगे, टर्म्स कैंसिल होती जाएगी, एक फर्स्ट टर्म बचेगा एक लास्ट टर्म बचेगा, इसमें वापस से जब फॉर्मूला अप्लाई होगा और इन्फिनिटी रखोगे तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और वेराइटी लास्ट ये देख लो। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, चलो ये है, मान लो आप पहले खुद से कोशिश करो, पहले 1 क्रिएट कर दो एक नीचे, तो नीचे 1 क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हो, +1 -1 Yes, sir. करो। करो जल्दी से। अब देखो क्या किया आपने, अगर एक +1 -1 करोगे दिक्कत क्या है कि समझ में आया, एक +1 किया होगा और एक -1 अगर डायरेक्टली किया होगा, तो ये जो 2k² -1 है इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, 2k + 1 2k - हाँ a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो √2k +1 और √2k -1 है ना, सही है। अरे ये Yes, sir. ये √2k का होल स्क्वायर है, तो √2k का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a² - b², तो a² - b² के दो फैक्टर क्या बनेंगे, a + b a - b। उनका जब मैं डिफरेंस ऊपर क्रिएट करूंगा तो 2 क्रिएट होगा, मैं वही समझा रहा था अभी जैसे आपको पिछली बार समझाया। डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा 2, लेकिन मेरे पास 2 है क्या, No, sir. नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में 2 कैसे क्रिएट करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, आया ना। Yes, sir. तो सबसे Yes, पहले sir. अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है। अब अपन करते हैं +1 -1, तो एक प्लस का 1 दे दिया और एक माइनस का 1 दे दिया। अब देखो इससे फायदा होगा क्या, अब देखो नीचे क्या बनेंगे, a² - b², 2k का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, a² - b², a + b a - b ऊपर क्रिएट कर दोगे, Yes, sir. ठीक है। अब करो क्वेश्चन, तो नीचे के दो फैक्टर बना लो, a² - b² के दो फैक्टर a + b a - b, कर लोगे अब सॉल्व, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दो फैक्टर बने, a² - 2k का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो 2k + 1 2k - 1, और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा था 2, और 2 ऑलरेडी हमने दे रखा था, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, आया ना। बोलो, तो जनरल टर्म लिखती। अब इस पे समेशन अप्लाई करोगे, वापस टर्म्स कैंसिल होती जाएगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दो ही टर्म बचेगी, सेम टाइप। क्लियर हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये इतना ही है। अब देखो ये 3 वेराइटी लगभग होती है, इसी तरह की और क्वेश्चन इसके आसपास ही बनते हैं। ये इस साल तो जेई मेन से हट चुका है वैसे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काम आता है, एडवांस में तो क्वेश्चन आते हैं इस पे, आपके टेस्ट पेपर में भी आ सकते हैं। क्लियर है, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन अगर साइन इनवर्स में दिया है, तो मैंने तो सारे tan इनवर्स में कर रखे क्वेश्चन, तो क्या करोगे, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देना,
और Yes, फिर sir. वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? और साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने का तरीका भी आपको आता है, आया ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अपन ने प्रैक्टिस भी काफी अच्छी कर ली है। अब आपका काम क्या है, थोड़ी मॉड्यूल अच्छे से प्रैक्टिस और कर लेना। क्लियर है? टेस्ट के पहले। और Yes, sir. इसके अलावा मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप में और डाल दूंगा जेई के पीवाईक्यू टाइप के, तो उनको भी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना और टेस्ट अच्छे से देना। फिर नेक्स्ट वीक में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका फंक्शन और आईटीएफ के मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डाउट डिस्कशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिले। ठीक है।